नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचेणमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सब्बेसिं पड़ेवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव श्री भगवान पारसनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन बैर का विनाश और क्षमा के चरम विकास का दिन है। भगवान पारसनाथ एक क्षमा की मूर्ति थे, तो दूसरी तरफ कमठ का जीव बैर प्रतिशोध की मूर्ति था। आज हम सब लोग भगवान पारसनाथ के जीवन दर्शन पर थोड़ा विचार करेंगे। एक ओर भगवान क्षमा कर रहे थे, तो दूसरी ओर कमठ का जीव उपसर्ग कर रहा था। कहानी हम सबको पता है। कहानी वह है कि कमठ और मरुभूति दोनों भाई भाई थे। कमठ का जीव बड़ा भाई था और मरुभूति का छोटा भाई जीव छोटा भाई था। कहानी सबको पता है। एक कहानी एक दिन की नहीं है, एक वर्ष की नहीं है, 10 भवों से पीछा करने वाली कहानी है। संत कहते हैं यदि जीवन में एक बार किसी ने कर्म को बांध लिया, वह कर्म तुम्हारे लिए ना जाने कितने भवों तक पीछा करेगा। ऐसे कर्मों से हमें बचना चाहिए। कर्म हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं होता है। विशेष बात तो यह है कि तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा। आप सबको पता है
आज की तिथि में कृष्णा शुक्ला सप्तमी के दिन तीर्थराज सम्मेश शिखर जी से पारसनाथ भगवान विहार करते करते वहाँ पर जाकर के अपने जीवन का अंत समय जान करके वहाँ पर योग निरोध किया। 1 माह का समय शेष था जब जाकर के अपना ध्यान किया। दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उन्होंने शेष 3 घातिया कर्मों का क्षय किया और तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष अघातिया कर्मों का क्षय करके आज की पावन पुण्य तिथि में निर्माण को प्राप्त हुए। वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि आज की पावन तिथि में तीर्थराज सम्मेश शिखर जी में जाकर के उस पावन भूमि को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपनी श्रद्धा भक्ति से वहाँ पर लाड़ू भी समर्पित किया होगा। यहाँ पर भी प्रातः काल में आप सभी लोग आकर के भक्ति भाव से भर करके पूज्य पारसनाथ भगवान के चरणों में भक्ति करते हुए यहाँ पर भी सभी ने मिलकर के लाड़ू को समर्पित किया। और अब आप सभी लोग उन्हीं पारसनाथ भगवान के जीवन दर्शन को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रवचन तो रोज होते हैं, रोज आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आज विशेष ये बात है कि जिन पारसनाथ भगवान के ऊपर निरंतर 7 दिन तक वह कमठ का जीव उपसर्ग करता रहा, बरसात करता रहा, ओले पत्थर अग्नि आदि आदि की बरसात उसने की, लेकिन पारसनाथ भगवान टच से मस नहीं हुए। क्या ऐसा उपसर्ग हमारे जीवन में आज है? ना वैसा उपसर्ग है और ना वैसा उपसर्ग करने वाला कोई प्राणी है। बात सच है कि पारसनाथ भगवान पारसनाथ बन गए और अभी हम क्या है कुछ पता नहीं। एक कहानी एक दिन की नहीं थी, 10 भाव तक पीछा करने वाली कहानी थी। हर भाव में कमठ के जीव ने उपसर्ग किया और पारसनाथ के जीव ने उसको समता से सहन किया और क्षमा की मूर्ति बन गए। जब जब पारसनाथ भगवान का जीव कभी सिंह की पर्याय में गए, कभी राजा बने, कभी देव बने, जब जब उसने उस मरुभूति के जीव ने धरा पर जन्म लिया, राजा बने, कभी कुछ बने, कभी श्रावक बने, कभी राजा बने, कभी श्रावक बने, कभी सिंह की पर्याय में हुए, कभी हाथी की पर्याय में हुए, तब तब जाकर के कमठ के जीव ने उनके ऊपर उपसर्ग किया। उसको जाति स्मरण हो जाता था कि यह मेरा पूर्व जन्म का बैरी है और इसने ही मेरे ऊपर मेरे लिए घर से देश निकाला दिया था। कहानी सबको पता है कि नहीं? बोलो, कहानी पता है ना? किसको नहीं पता कहानी? हाथ ऊपर करो कि पारसनाथ भगवान पारस कैसे बने और कमठ का जीव उपसर्ग कैसे करता रहा। इन दोनों की कहानी है, शास्त्रों में लिखा है। कहानी के ऊपर जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं समझता हूँ कभी और मौका मिलेगा तो कहानी को पूरा प्रसंगवत सुना सकता हूँ। लेकिन अभी सार संक्षेप में हमें ये समझना है कि पारसनाथ भगवान क्षमा की मूर्ति क्यों बने और कमठ का जीव उपसर्ग प्रतिशोध की ज्वाला में क्यों जलता रहा। दोनों बातों को हमें केंद्र बना करके चलना है। कमठ का जीव प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा। जब जब मरुभूति का जीव सामने आया तब तब उसने उपसर्ग किया। प्रतिशोध का अर्थ होता है सामने वाले का बदला लेना। सामने वाले को बदला लेकर को उसको हम कैसे नीचे दिखाएं। आज के संदर्भ में 4 शब्द, बैर विरोध, बैर विरोध, प्रतिशोध और बोध। बैर विरोध, प्रतिशोध और चौथा है बोध। बैर का मतलब होता है किसी से हमारी व्यवहारिक जीवन में अनबन हो जाता है, खटपट हो जाती है, क्योंकि हम 24 घंटे खट कर्म करते हैं तो कभी न कभी निमित्त बन जाता है वो खट कर्म
खट खट में बदल जाता है, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। संत कहते हैं झगड़ा यदि किसी से हो जाए तो उस झगड़े को वहीं पर शांत कर देना चाहिए। यदि तुमने वहीं पर शांत नहीं कर पाए तो वही झगड़ा तुम्हारा बैर बन जाता है, और बैर जब बन जाता है तो वही कलह तुम्हारा क्या हो जाता है, बैर बन करके हमारे जीवन में भव भव में भटकाता है। बैर ना बने, कलह बन जाए, कलह को वहीं पर शांत कर दो। एक और बैर चल रहा था तो दूसरी ओर क्षमा चल रही थी। एक निरंतर चलता रहा, कितने भवों तक, 10 भवों तक, 10 जन्मों तक पारसनाथ भगवान ने क्षमा किया, सहन किया। इधर प्रतिशोध चला और प्रतिक्रिया चली। प्रतिशोध यानी बदले की भावना, प्रतिक्रिया मतलब उस पे हम सामने वाले को कैसे नीचा दिखा सकें, सामने वाले से कैसे बदला ले सकें, इस प्रतिक्रिया को लेकर के ये सब चलता रहा। बैर और प्रतिशोध में मनुष्य के मन में एक ही वृत्ति है, तो क्षमा और सहिष्णुता मनुष्य के मन का एक भाव है। ये भाव जब तक हमारे अंदर भीतर बैर विरोध की भावना भरी होती है, हृदय में प्रतिशोध धधकता रहता है, अंदर ज्वाला जलती रहती है कि हम इसका बदला कैसे लें, हम इसको कैसे नीचा दिखाएं। ये बैर जन्म जन्मांतरों का बैर है, ये बैर नहीं होना चाहिए। संत कहते यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तत्क्षण उससे क्षमा मांग लो, तुम्हारी गलती तुम्हारा बैर का रूप ना ले और बैर तुम्हारा कलह ना बने, और कलह बन जाता है तो जन्म जन्मांतरों में इसका हमें खाजिमा भुगतना पड़ता है। इस कष्ट और दुख को हमें जन्म जन्मांतरों में भोगना पड़ता है। जिसका हृदय क्षमा और सहिष्णुता से जैसे भावों से भरा होता है, उसका चित्त यानी मन सदैव निर्मल होता है। जिसके अंदर क्षमा होती है उसके अंदर पाप नहीं होता है, और जिसके अंदर क्षमा नहीं होता है, प्रतिशोध की भावना होती है, उसके जीवन में यानी उसके हृदय में वो भावना बलवती होती रहती है। हम कब इसका बैर भजाएं, कब इसके ऊपर हम उपसर्ग करें, कब इसको नीचा करें। श्री पारसनाथ भगवान को अपनी श्रद्धा और भक्ति से हम सभी ने आज की पावन तिथि में क्या अर्पित किया है, लाडू अर्पित किया है, श्रद्धा भक्ति के सुमन अर्पित किए हैं, भगवान की पूजन की है। एमपी में जाओ तो वहां पर आज की इस पावन तिथि को एक बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ देखते हैं। वहां पर हर श्रावक भगवान पारसनाथ के जीवन के उसमें उपवास भी करता है। इसको मोक्ष सप्तमी भी बोलते हैं और इसको मुकुट सप्तमी भी बोलते हैं, और इस सप्तमी का उपवास जरूर करते हैं। वैसे यहाँ पर भी उपवास करते होंगे, जिनकी जो क्षमता होगी, जो श्रद्धा होगी, जो भक्ति होगी, वो उपवास भी करते हैं, और कई लोग व्रत भी करते हैं, और अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी अर्चन पूजन करके भगवान पारसनाथ को याद कर लेते हैं। आज की पावन तिथि में हम भगवान को क्यों याद करते हैं? जब जब तुम्हारे जीवन में उपसर्ग आता है तब तक हम भगवान को याद करते हैं। हम पढ़ते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरन सब करे, दुख काहे को होए। यदि ये नीति तुम अपना लो कि हमेशा सुख में भी भगवान को नहीं भूलेंगे, तो दुख हमारे जीवन में आएगा भी तो जरा से में निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल है कि दुख भी तुमसे हार जाएगा। ऐसे ही जब भगवान पारसनाथ के जीवन में उपसर्ग आए, कष्ट आए, वो भगवान पारसनाथ उपसर्गों से हारे नहीं। एक दिन उपसर्ग को हार करके भगवान से क्षमा मांगने पड़ी। कमंडल के जीव ने जितना जितना उपसर्ग किया वो पतन की ओर गया, और पारसनाथ भगवान ने सहन किया और क्षमा किया, वो उत्कर्ष को प्राप्त हुए। एक तरफ विकास हो रहा था तो दूसरी तरफ ह्रास हो रहा था, एक तरफ पतन हो रहा था, एक तरफ वृद्धि हो रही थी। ये था भगवान पारसनाथ का जीवन। वैसे तो पारसनाथ भगवान निर्माण कल्याणक हम सब लोग प्रति वर्ष मनाते हैं,
और यहाँ तो मनाते ही, अपने मंदिर में तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन तीर्थराज सम्मेश शिखर जी पर जाकर के भी भगवान को याद करते हैं। दिल्ली वाले तो बहुत अधिक संख्या में तीर्थराज सम्मेश शिखर जी जाते हैं। यहाँ पास में अहि क्षेत्र है, वहाँ पर भी जाते हैं, और पास में तिजारा है, वहाँ पर भी जाते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं कि जो निर्माण कल्याणक के लिए तीर्थराज सम्मेश शिखर जी पर पहुँचे हैं, और पर्वत राज पर जाकर के, जिसको स्वर्ण भद्र कूट कहते हैं, जो अभी पिछले साल 2 साल 1 साल पहले पूज्य मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने जैसा कूट का नाम है, वैसा उस कूट को पूरा सोने का जैसा होता है, सोना सोना कूट को कर दिया। वहाँ जाकर के लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में आ गए हों। उस कूट के दर्शन करके वहाँ से मन नहीं होता है उठने का। पूरी वेदी स्वर्ण की कर दी और दरवाज़ा भी स्वर्ण जैसा कर दिया। ये हम सबका बड़ा पुण्य और भाग्य है कि आज हमें भगवान पारसनाथ तो नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में वहाँ पर जाकर के वो शांति और का अनुभव होता है, जो वास्तव में कभी भगवान के चरणों में बैठ कर के हुआ होगा। हम सभी आज के पावन प्रसंग में कम से कम भगवान के जीवन दर्शन को तो पढ़ें। हम पारसनाथ भगवान की पूजन कर लेते हैं, उनके निर्माण कल्याण, जन्म कल्याण आदि की पूजन करके उनको भक्ति समर्पित करते हैं, लेकिन कम से कम भगवान के जीवन चरित्र को तो पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र को पढ़ने से हमें ये लगता है कि वास्तव में हमारे जीवन में इतने कष्ट नहीं हैं, हमारे जीवन में इतने दुख नहीं हैं, हमारे जीवन में इतने परेशानी और विपत्ति नहीं है, जितनी वास्तव में पारसनाथ भगवान के जीवन में आई। देखिए, भगवान हाथी की पर्याय में थे, और हाथी की पर्याय में देखकर के कमट का अजीब सर्प था। उसने जैसी हाथी को देखा, पूर्व जन्म का उसको स्मरण हो आया कि वही जीव है जो हमारे ऊपर उपसर्ग करने आया था। मरुभूति का जीव तो उनको मनाने के लिए गया था कि तुमने, चलो कोई बात नहीं, राजा ने तुम्हें हमारे घर से निकाल दिया, चलो राजा को मैं मना लेता हूँ, तुम हमारे घर चलिएगा, तुम मेरे बड़े भाई हो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ भाई हो। वो तो मनाने के लिए गए थे। एक किसी साधु के संसर्ग में आकर के पंचांगनी तप करने लगा, और इतनी विशाल चट्टान को लेकर के दोनों हाथों से लेकर के खड़ा हुआ है, और जैसे ही अपने भाई को आकर के देखता है, प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंदर की भड़क जाती है, और वह चट्टान उस मरुभूति के ऊपर पटक देता है, वहीं पर प्राणांत हो जाता है। वही जीव जाकर के मर कर के किसी वन में हाथी होता है। जब हाथी होता है उसी वन में मर कर के कौन, कमट का जीव सर्प होता है। दोनों फिर मिलते उस वन में, एक दूसरे को देखते हैं। हाथी तो फिर भी व्रतों को धारण करके स्वर्ग चला जाता है, एक काट करके वहीं मर जाता है। हाथी जाकर के साथ में नरक में जन्म लेता है। एक कहानी है पारसनाथ भगवान के जीवन की। फिर भी उनने प्रतिकार नहीं किया, और आज हमारे ऊपर थोड़ा बहुत उपसर्ग आता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, विपत्ति आती हैं, हम सब में विचलित हो जाते हैं। कम से कम विचलित मत हो, समता से सहन करो, और पारसनाथ भगवान को याद करो, तुम्हारा दुख भी पल में दूर हो सकता है। पारसनाथ भगवान के जीवन दर्शन को पढ़ो, उनकी एक एक चर्या, उनका एक एक पल हमारे लिए बड़ी प्रेरणा देता है। ऐसा संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आते हों, जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं ना आती हों, जिसके जीवन में वियोग ना होता हो, जिसके जीवन में विपत्ति ना आती हो। विपत्ति मेरे हाथ में नहीं है, आपत्ति मेरे हाथ में नहीं है, वियोग मेरे हाथ में नहीं है, परेशानियां मेरे हाथ में नहीं है, पर इन सब के बीच में समता और क्षमा को धारण करना तो मेरे हाथ में है। कोई मेरे ऊपर उपसर्ग करे, कोई मेरे ऊपर आक्रमण करे, ये मेरे हाथ में नहीं। कम से कम उसको हम समता से सहन कर लें, यह तो मेरे हाथ में है।
पर इतना भी नहीं होता हमसे। हम तो ज्वाला भर करके बैठे हैं, सामने वाला एक गालियां देता है, हम 10 गाली सुनाने की क्षमता रखते हैं। पर संत कहते हैं तुम्हारा इसमें कुछ भला होने वाला नहीं है। तुम सुन लो और सहन और क्षमा कर दोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण अवश्य होगा। मरुभूति, कितना महान उनका जीवन था। मरुभूति की पर्याय में उनके भ्राता कमठ ने केवल छोटी सी गलती का शिकार बन गए थे, लेकिन उनके प्रतिशोध की भावना से भरा था। वो तो उनसे गए थे क्षमा मांगने, लेकिन उसने क्या कर दिया, चट्टान को पटक पटक करके उनका सर्वनाश कर दिया। ऐसा बैर यदि हमारे जीवन में होता है तो वह बैर तुम्हारे लिए सर्वनाश करने वाला है। बैर से बचो, कलह से बचो और प्रतिशोध की ज्वाला से बचो। और एक ही भावना होना चाहिए, जाने अनजाने में किसी से भी गलती हो जाती है, उस गलती को हमें तत्क्षण क्षमा करने की भावना रखना चाहिए। बैर बांध लोगे तो तुम्हारा क्या होगा पता नहीं, कितने भाव तुम्हारे बर्बाद होंगे। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अपराध हमारे जीवन में ना जाने कितने जन्मों तक तुम्हें बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटा सा कर्म लौकिक जीवन में, लौकिक व्यवहार में किसी से भी कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तत्क्षण जाकर के हाथ जोड़ करके उससे क्षमा मांग लो। सामने वाला करे ना करे, पर अपना तो कर्म, अपना कर्जा उतार देना है। यदि हमारे अंदर का ये प्रतिशोध की भावना यदि समाप्त हो जाती है, सामने वाला तो अपने आप क्षमा कर ही देगा। पारसनाथ भगवान ने हर भाव में क्षमा किया है और इसने हर भाव में कर्म को बांधा है। अंत में जाकर के पारसनाथ भगवान की विजय हुई और कमठ का जीव भी पराभव में गोते खाता रहा। कहते हैं लास्ट में जाकर के पारसनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, तब जाकर के उसने पारसनाथ भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके उनके चरणों में अपने आप को धन्य समझा और मुनि लेकर के शायद वह भी अपना आत्मा का कल्याण कर सका। ऐसा क्या हमारा जीवन नहीं हो सकता है? क्या हम इतनी बात अपने जीवन में नहीं बिठा सकते हैं कि गलती तो हर किसी से होती हैं और गलतियां किससे नहीं होती हैं? जब तक हम इंसान रहते हैं तब तक गलतियां होती रहती हैं और जिस दिन तुम भगवान बन जाओगे गलतियां सारी की सारी यहीं छूट जाएंगी। कमठ, एक कमठ और मरुभूति का जो सिलसिला चलता रहा, एक भाव नहीं 10 भाव तक चलता रहा। कमठ हर भाव में अपना पतन करता रहा और मरुभूति का जीव हर भाव में विकास करता रहा। बंधुओं, कमठ का अंतर्मन प्रतिशोध से भरा रहता था, इसलिए उसके हर भाव में उसने जहर उगला। लेकिन मरुभूति या पारसनाथ का जीव क्षमा से भरा रहता था, प्रेम और करुणा से भरा रहता था। उसने हर भाव में प्रेम और क्षमा के द्वारा अपना उत्कर्ष किया, अपना उत्थान किया। तभी न जाकर के आज हमारे जीवन में पारसनाथ भगवान आदर्श बने हुए। हम लोग पारसनाथ भगवान को आदर्श क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हर भाव में क्षमा को धारण किया। प्रेम और करुणा के माध्यम से हर भाव में उन्होंने क्षमा को धारण करके एक दूसरे को क्षमा का उपदेश दिया। भले उनके ऊपर उपसर्ग हुआ हो, लेकिन क्षमा के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। अंतर क्या हुआ? अंतर इतना हुआ, एक का तो विकास हुआ और एक का पतन हुआ। पारसनाथ भगवान ने हर भाव में क्षमा किया तो वो तो विकासशील बन गए, और आज कमठ का जीव उनके भाव में प्रतिशोध और विरोध की ज्वाला झलकती रहती थी, तो वो पतन का कारण बना। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा इसी संदर्भ में हाइको दिया है। उन्होंने कहा है, प्रतिशोध प्रतिशोध सो आत्मा का बोध जगे, बैर विरोध ना। प्रतिशोध सो आत्मा का बोध जगे, अंतर मन में क्रोध बैर नहीं। बैर
विरोध यदि हमारे जीवन में पल रहा है तो हमारे अंदर निश्चित मान कर के चलना के प्रतिशोध की ज्वाला भी धधक रही है। जिस दिन तुम्हारे अंदर क्षमा और करुणा का भाव पल्लवित होने लगेगा, उस दिन तुम भगवान पारसनाथ के अनुयायी माने जाओगे। अभी हम पारसनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, पर जब थोड़ा सा निमित्त मिलता है, थोड़ी सी हमें प्रतिकूलताएं हमारे जीवन से जुड़ती हैं, हम जरा से में कमठ बन जाते हैं। पर संत कहते हैं कमठ बनकर के तुमने अपने कितने पराभव नष्ट किए हैं, कितने तुमने अपने भवों को नष्ट किया है, भवों को खराब किया है। एक बार तुम पारसनाथ भगवान बन जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे साथ कमठ जैसा उपसर्ग नहीं है और कमठ जैसे उपसर्ग करने वाले लोग भी नहीं हैं। पारसनाथ भगवान के ऊपर तो 7 दिन तक बैर के रूप में कमठ आकर के उपसर्ग करता रहा, और साधारण उपसर्ग नहीं था। आप और हम जैसे तो उसकी फुंकार में ही मर जाते, लेकिन पारसनाथ भगवान की क्षमता और शक्ति को देखो, कितना दारुण उपसर्ग उन्होंने सहन किया। और सहन नहीं करते तो शायद आज भगवान नहीं बन पाते। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा साधुओं की होती है, डाकुओं की नहीं। शायद पारसनाथ भगवान वो केवल ज्ञान को धारण करने के लिए साधु के रूप में वहां पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या, उनकी समस्या उनके लिए तपस्या बन गई, और तपस्या केवल ज्ञान में बदल गई, और पारसनाथ भगवान बन गए। बंधुओं, ये विचारणीय बात है कि पारसनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे, तो उनके लिए भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। तो हम और आप फिर किस खेत की मूली हैं कि जो हमें कर्म छोड़ देंगे। कर्म हमारे अपने हैं, हमें समता और क्षमा से इनको सहन करना है। जितने तुम कर्मों के प्रति सहनशील बनोगे, जितने अंदर तुम दूसरों के प्रति क्षमा का हृदय में भाव रखोगे, उतना ही तुम्हारा उत्थान होगा। और हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना बढ़ी रहेगी तो हम कभी अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाएंगे। तो बैर विरोध, बैर का मतलब होता है मनुष्य के मन में जब किसी के प्रति बेमनस्ता होती है तो मनमुटाव होता है, तो कलह होती है। अगर वही कलह ना मिटाई जाए तो बैर का रूप ले लेती है। बैर कैसे बनता है? यदि किसी ने आपके साथ गड़बड़ किया, किसी ने आपके साथ यदि गड़बड़ किया, उसको हमने वहीं पर समाप्त नहीं किया, तो वही कलह आगे चल कर के बैर बन जाता है। और बैर जो भाव भवांतरों में तुम्हें भटकाता है और भोगने के लिए मजबूर भी करता है। यही काम कमठ के जीव ने किया। छोटी सी गलती थी, छोटा सा मामला था, उसने उसको बैर की गांठ बांध ली, और गांठ जो बन गई तो 10 भव तक वह गांठ नहीं खुली। संत कहते अंदर की गांठ को खोलो, अंदर की गांठ को खोल करके अपने मन को निर्मल बना लोगे, निश्चित तुम्हारा कल्याण होगा। संत कहते हैं जहां तक बने किसी से कलह मत करो, और झगड़ा भी हो जाए तो वहीं पर शांत करो, और झगड़ा को रगड़ा में मत बदलना। रगड़े का अर्थ क्या है? झगड़ा और रगड़ा में क्या अंतर है? झगड़ा होता है किसी को देख करके वहीं पर प्रतिकूलताओं को पा करके वहीं पर झगड़ लेना, और रगड़ा वह होता है जो झगड़े के साथ भव भवांतरों में रगड़ा चलता रहता है। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, एक भाव में भी समाप्त नहीं होती, कई भाव लग जाते, उसको बोलते रगड़ा। यहाँ तो आप लोग झगड़े की बात करते हो और झगड़े को शांत नहीं करते हो, झगड़े को रगड़ा में बदल देते हैं, और इतना ही नहीं कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। इसका नाम रगड़ा है। रगड़े से बचो, झगड़े से बचो, प्रतिशोध से बचो, बैर विरोध से बचो, अंदर का बोध जगाओ।
अंदर का बोध जब तुम्हारा जाग जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम पारसनाथ भगवान की सच्चे अनुयायी कहलाओगे। अभी तुम भगवान की भक्ति और पूजा पाठ करते हो, लेकिन जब थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आती है तुम प्रतिकूल बन जाते हो। जब तुम्हारे जीवन में छोटी सी बीमारी आती है तुम बीमार हो जाते हो। जब तुम्हारे जीवन में जरा सा वियोग जुड़ता है, कोई वियोग होता है तो तुम वियोगी बन जाते हो। पर संत कहते हैं वियोग, बीमारी, विपत्ति, प्रतिकूलताएं तो तुम्हें जन्म जन्मांतरों में मिली, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन इन सब के बीच हमें सहनशीलता लाना ही हमारा धर्म है, हमारा धर्म गुण है। बीमारी किसके जीवन में नहीं आती है? आप सब बीमार हैं, बोलो हो कि नहीं? अरे बाहर की बीमारी हो ना हो, लेकिन कर्मों की बीमारी तो लगी हुई है। किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को मलेरिया है, किसी को पित्त भड़क रहा है तो किसी का चित्त भड़क रहा है, पर दोनों बीमार हैं। इस बीमारी में समता रखना ही हमारा धर्म है। तभी तुम भगवान पारसनाथ के सच्चे अनुयायी कहलाओगे, जब प्रतिकूलताओं में, विरोध में, बैर में समता का भाव रखोगे। आप भगवान से कहते हो, क्या पढ़ते हो भगवान के सामने आरती में जाकर के? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। कितनी लगी तुम्हारी भगवान से लगन? बोलो, भगवान से लगन लगी होती तो आज तुम भगवान जैसे बन गए होते। कहते जरूर हो कि तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। भगवान किस किस को शरण में लेंगे? भगवान उसी को शरण में ले सकता है जिसके अंदर बोध जाग गया हो, जिसके अंदर की आत्मा तड़प रही हो बाहर की झुलसन और तपन से। भगवान उसी को शरण देने में समर्थ होते हैं। पारसनाथ भगवान ने ना जाने कितने जीवों का उद्धार किया होगा। कहते हैं पारसनाथ भगवान ने जब दीक्षा ली थी तो 36,000 मुनि उनके साथ दीक्षित हुए थे। श्रावक यानी राजा महाराजा। कितने दीक्षित हुए थे राजा महाराजा? 36,000। और वो आरकाएं नहीं, राजा महाराजा 16,000 लिए थे दीक्षित और आरकाएं 36,000 थी। 1,00,000 श्रावक थे, 3,00,000 श्राविकाएं थीं। हमेशा समुसरण हो या महाराजों की सभा हो, उसमें हमेशा स्त्रियों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती। यहाँ पर भी देख लो, उन्हें पता है धर्म की महिमा क्या होती है, धर्म के मर्म को समझने की ललक रहती है, क्योंकि उन्हें पता है मेरा जीवन स्त्री पर्याय मुझे कैसे मिली है। और स्त्री पर्याय में आकर के यदि हम वही करेंगे आज यहाँ पर, तो निश्चित तय मान करके चलना कि तुम्हें कभी दूसरी पर्याय मिलने वाली नहीं और पतन होगा। इसलिए धर्म की शरण में वही जा सकता है जिसको अपने अंदर की तपन हो कि हे भगवान इस पर्याय से मैं कैसे छूटूं, हे भगवान इन दुखों से कैसे छूटूं, हे भगवान इन संकटों से कैसे पार हूं। मेरे संकट मेरे हाथ में नहीं है, पर कम से कम मुझे इतनी शक्ति तो दो कि इन संकटों को मैं सहन कर सकूं, इस पर्याय को मैं सहन कर सकूं, इस वियोग को सहन कर सकूं, इस दुखों को सहन कर सकूं। भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, ना वो किसी को दुख देते हैं ना वो किसी को सुख देते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के द्वारा सुख और दुख को पाता है, पर इतना अवश्य है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारा पुण्य प्रबल होता है, और जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो हम अपने कर्मों को काटने और सहने में समर्थ हो पाते हैं। तो भगवान पारसनाथ ने केवल इतना ही किया था, उनके अंदर शक्ति थी, उनने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। चाहते तो वो कमट के जीभ को एक उंगली अंगूठे से दबा देते तो कमट का कचूमर निकल जाता, पर उसने समझा ये तो वैसे ही नरकों की सजा भोग रहा है, मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ और मुझे भगवान बनना है। अब मुझे किसी का अहित नहीं करना है, जितना बनेगा तो हर प्राणी का कल्याण करने की सोचना है। क्या हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करता है?
हम लोगों के साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है तो हमें क्या सोचना चाहिए? ठीक है, एक कर्म के उदय में मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है, एक उपसर्ग हो रहा है, अब मुझे इसको सहन करना है, समता से सहन करना है। सामने वाला कर्म को बांध करके अनंत काल तक भव भवांतरों में भटकेगा, पर आपने क्षमा की मूर्ति बन गए, दया और करुणा की मूर्ति बन गए, सहन करके सामने वाले को क्षमा कर दिया, तो तुम जीते जी भगवान का रूप ले लिया। और भगवान बनते कैसे हैं? कर्मों को नष्ट करके भगवान बनते हैं। तो आप भी भगवान बन सकते हैं, आप भी परमेश्वर बन सकते हैं, आप भी अपना कल्याण कर सकते हैं। बंधुओं, हम सबका जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। कितने हम सब ने भाव को बिगाड़ा है। एक एक भाव हमारा बड़ा कीमती था, लेकिन समझ और बुद्धि नहीं होने के कारण, शक्ति तो मिली थी, समय मिला था, क्षमता मिली थी, सब कुछ मिला था, लेकिन हमने इसका सही उपयोग नहीं किया, लेकिन हमने इनका सही प्रयोग नहीं किया, तो आज हमारा भव भवांतर बढ़ रहा है और भव भवांतरों में भटक रहे हैं। अनेक जन्मों को पाने के बाद भी हमारा जीवन धन नहीं कर पाए। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है। कोशिश करो किसी से हमारा झगड़ा ना हो, किसी से हमारा विरोध ना हो, किसी से हमारा बैर ना हो। ये सब चीज़ें होती हैं, तो यदि तुम्हें पता पड़ता है तो इनको वहीं पर समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि ना जाने सामने के वाले के मन में क्या चल रहा है उसको तुम भूल जाओ। हमारे मन में क्या चल रहा है इसको याद करके सामने वाले से क्षमा मांग लो, तो क्या होगा? तुम्हारा भाव सुधरेगा, तुम मरुभूति बन जाओगे, कमठ नहीं बन पाओगे। कमठ के जीवन का भी तुम्हें दृष्टांत पता है और मरुभूति के जीवन के संस्कार भी तुम्हें पता है। अब तुम्हें तय करना है कि यदि हमारे अंदर बैर विरोध की ज्वाला जल रही है तो समझ लेना कि हम कमठ के वंश के हैं और अंदर प्रतिशोध नहीं, बोध जग गया है और क्षमा की मूर्ति बन गए, तो समझना कि हम मरुभूति के वंश के हैं। किस वंश के हो तुम्हें सोचना है। हम राम के वंश के हैं कि रावण के वंश के हैं, हम कृष्ण के वंश के हैं कि कंस के वंश के हैं, कि हम मरुभूति पार्श्वनाथ के वंश के हैं कि कमठ के वंश के हैं। सोचो, विचार करो। एक क्षण बड़े दुर्लभता से मिले कि आज हम सब लोग बैठ करके पारसनाथ भगवान को याद कर रहे हैं। वैसे याद तो सभी लोग करते होंगे, जब जब संकट व्यक्ति के ऊपर आता है तो बस यही कहता है, बस पारसनाथ भगवान को याद करो, पारसनाथ भगवान को याद करो, पारसनाथ भगवान को याद करो। याद करने से कुछ नहीं होता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। तो 10 भवों तक उनका बैर चलता रहा, वो बैर करता रहा, एक क्षमा करते रहे, वो कर्म बांधता रहे, एक कर्मों को छोड़ते रहे, वो कर्म बांध करके उपसर्ग करते रहे, एक कर्मों को छोड़ करके क्षमा धारण करके क्षमा करते रहे। यही तो पारसनाथ भगवान की कहानी है, और कोई कहानी नहीं है। छोटा सा जीवन था उनका, 100 वर्ष की आयु थी, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली और 70 वर्ष में 5 महीने कम थे और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बताओ, 75 वर्ष तक केवल ज्ञान को धारण करके पूरे देश में भ्रमण करते रहे, और भ्रमण ही नहीं किया है, अनेक प्राणियों को उपदेश देकर के उनका कल्याण भी किया होगा। बंधुओं, आज हमने पारसनाथ भगवान की इस निर्वाण कल्याणक को मनाया है। एक निर्वाण कल्याणक हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितना कर्म का क्षय हो पाता है, कभी विचार किया? हम अपने अंदर कितनी कमियों को दूर कर पा रहे हैं, कभी आपने विचार किया? हम अपने अंदर की बुराइयों और दोषों और दुर्बलताओं को हम दूर कर पाए कि नहीं कर पाए? हर वर्ष पारसनाथ निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। यहाँ पर ही नहीं मनाते हैं, जगह जगह क्षेत्रों पे जाकर के निर्वाण कल्याणक का लाड़ू चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अंदर की कसाएं कितनी मंद हुई हैं कि हो रही कि नहीं हो रही। सोचो, विचार करो,
ये बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं जब हम किसी तीर्थंकर को निर्माण कल्याणक मना पाते हैं। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन के दिन 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उस दिन रक्षाबंधन के दिन 700 मुनिराजों अकंपनाचार्य आदि को लेकर के 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। किसने किया था? एक धर्मात्मा ही धर्मात्मा का उपसर्ग दूर कर सकता है, पापात्मा नहीं कर सकता। पापात्मा तो उल्टा कर्म करता है, उपसर्ग करता है, लेकिन उपसर्ग दूर करने वाला धर्मात्मा होता है, और जिसके ऊपर होता है वो भी धर्मात्मा होता है। हम कम से कम धर्मी तो बन गए हैं, धर्मात्मा कब बनोगे? कि उपसर्ग करते रहोगे एक दूसरे के ऊपर। विचारों के भी उपसर्ग होते हैं, सोच का भी उपसर्ग होता है, और किसी से वचन मन वचन काय से किसी को कटु बोलते हैं, यह भी उपसर्ग होता है। इन सारी चीज़ों से बचने का पुरुषार्थ करो। मरुभूति ने कमठ से क्षमा तो मांगा था, वह बैर कैसे बन गया? क्योंकि मरुभूति ने क्षमा कर दिया, पर कमठ ने के जीव ने क्षमा नहीं किया था, इसलिए भव भवांतरों तक ये रगड़ा चलता रहा। झगड़ा तो थोड़ा सा हुआ था, पर जीवन को पूरा रगड़ामय बना दिया। उसका नाम है कमठ। और जिसने झगड़े को झगड़ा समझ करके वहीं पर समाप्त कर दिया, हृदय में बोध जग गया कि मेरा एक कर्म नहीं है, एक कर्म तो पुद्गल का है, एक कर्म मेरा न स्वभाव नहीं है। जब उनके अंदर बोध जगा, आत्म बोध जगा, पल भर भी नहीं लगा और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। वो थे पारसनाथ भगवान, और आज की पावन तिथि में उनको निर्माण हुआ। देखिए कहाँ जन्म लिया, कहाँ निर्माण किया, और पूरे कर्म को भोगने के लेके ऊपर से लेकर के नीचे तक 7 राज्यों में पूरा भ्रमण करते रहे। ये हर जीव की कहानी है। संसार में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जितने भी प्राणी हैं, अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए ना जाने कहां कहां भटकना पड़ता है। 7 राजू ऊपर से लेकर के 14 राजू, 14 राजू में जीव भ्रमण करता है। वनों में जाकर के, भवनों में जाकर के, नरकों में जाकर के, स्वर्गों में जाकर के त्रियंच की पर्याय को पाकर के, निगोद नरक निगोद की पर्याय को पाकर के इन कर्मों को भोगा है। लेकिन अब तुम्हारे कर्मों का अंत होना चाहिए। अब मनुष्य पर्याय मिल गई है, तीर्थंकर भगवंतों का समूषण भी मिला होगा, लेकिन उस समय तुम्हारा बोध नहीं जगा होगा, तुम्हारी भावना नहीं जगी होगी। समूषण में दर्शन भी किए होंगे किसी न किसी पर्याय में जाकर के, त्रियंच बनकर के जाकर के, या बाहर परकोटे के बाहर जाकर के देख लिया होगा। जैसे मेला लगता है ना, मेले में देखने सभी लोग चले जाते हैं, कुछ खिलौना लेकर के आ जाते हैं, कुछ चाट पकौड़ी खा करके आ जाते हैं। मेला पैसा खत्म, मेला समाप्त हो जाता। लेकिन अब तो जागो। ओ जो भव्य जीव होते हैं वो भगवान के समुद्र में जाकर के अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए सब कुछ मिला, पर बुद्धि नहीं मिली होगी, अंदर का विवेक नहीं जागा होगा, तो आज तक हम सब भटक रहे हैं। उसमें मैं भी हूँ, आप अकेले नहीं हो। जो घरों में बैठे वो भी होंगे, जो स्वर्ग पहुँच गए वो भी होंगे, जो नरकों में चले गए वह भी होंगे। पर बंधुओं, आज हमारे लिए तीर्थंकर नहीं मिले तो इस बात की मुझे गम है। पर तीर्थंकर जैसे मार्ग बताने वाले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मिले हैं, यह मुझे कोई गम नहीं है, एक खुशी की बात है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज हम सबको एक तीर्थंकर के रूप में जन्म लेकर के आए हैं। तीर्थंकर बनने वाली श्रेणी में अपना नाम लिखाने आए हैं। उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी क्षमा आज देखो तो हर प्राणी के ऊपर करुणा करते हैं, हर प्राणी को क्षमा करते हैं। कितना क्रोध से क्रोध व्यक्ति उनके चरणों में आ जाता है, उनके दर्शन पाकर के सारा बैर भाव भूल जाता है। हम मंदिरों में चित्र देखते हैं, वेदी के नीचे लगा रहता है, उसमें एक घाट पर जन्म जात विरोधी प्राणी भी एक साथ पानी पी रहे हैं। ये तीर्थंकर भगवंतों का अतिशय है, उनकी तपस्या का प्रताप है
कि बैर विरोधी जन्मजात प्राणी भी एक साथ पानी पी रहे, शेर और गाय। देखा आप लोगों ने चित्र? यही तो तीर्थंकर भगवंतों का उद्धार करने वाला उनकी चर्या का उपदेश होता है। जो वाणी से तुम नहीं संभल पाओगे, नहीं सुधर पाओगे, उनके एक आशीर्वाद और उनके दर्शन से अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान महावीर को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। असाधारण क्षमता के धनी अपने पिताजी दादाजी का प्रभाव उस साधारण व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन साधारण क्षमता के धनी दो मुनिराजों का एक साधारण प्राणी पर असाधारण असर छोड़ करके चले गए। बंधुओं, किसका कब भाग्य खुल जाए, कब किसका बोध अंदर का जग जाए, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान की निरंतर भक्ति करते रहो, इसलिए भगवान की निरंतर पूजन पाठ बंदन अर्चन करते रहो। कब तुम्हारे अंदर का बोध जाग जाए, कब तुम्हारे अंदर की ग्रंथि खुल जाए और कब तुम्हारे अंदर बैर की गांठ खुलकर के निर्ग्रंथ के रूप में बदल जाओ। हम राजा महाराजाओं के जीवन को देखो, हिंसा करने वाले जीव भी, राजा महाराजा भी, जब उनके जीवन में परिवर्तन आता है तो वो उसी भाव से मुनि दीक्षा धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। और हम आज भी बैर विरोध और प्रतिशोध की ज्वाला में अपने आप को जला रहे हैं। किसी ने कभी 20 साल पहले तुमसे कोई बात कही हो झगड़े जैसी, आज भी उसको हम गांठ बांध करके एक प्रसंग सुना करके मैं आप सभी को यहीं पर विराम दूंगा। एक प्रसंग मैंने मुनिश्री प्रमाण सागर जी से सुना था, वो आज भी सुना रहे होंगे, टीवी पर सुन लेना। दो व्यक्ति थे और आपस में वो दोनों व्यक्तियों के बीच में बड़ा द्वंद्व जैसा चल रहा था। एक ही गांव के रहने वाले धर्मात्मा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, गणमान्य लोगों के साथ उठने बैठने वाले व्यक्ति और उस समाज के दोनों अध्यक्ष के रूप में चुने जाते थे। एक अध्यक्ष रहे तो दूसरा अध्यक्ष नहीं होता था, लेकिन घोर विरोधी होता था। छोटी सी घटना कभी घटी होगी 15-20 वर्ष पहले, उस बात को लेकर के उनके मन में वो गांठ बन गई। अब इस व्यक्ति से अब मुझे कुछ लेना देना नहीं, और सामने दिखता है तो मेरा खून खोल जाता है। यदि पहले वाला व्यक्ति मंदिर आ रहा है तो ये मंदिर नहीं आएंगे, यदि दूसरा मंदिर में है तो ये मंदिर से बाहर से लौट जाएगा। इतना बैर विरोध। जब महाराज श्री का वहाँ पर प्रवेश हुआ, लोगों ने बताया कि महाराज श्री यहाँ के दोनों व्यक्ति बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं, धनाढ्य लोगों में आते हैं, समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। यदि इन दोनों के बीच का बैर विरोध समाप्त हो जाए तो समाज की कायाकल्प हो जाए। तो महाराज श्री ने कहा, अभी तो मैं आया हूँ, देखता हूँ क्या कैसी स्थिति और पोजीशन बनती है। 2-4 दिन निकले, जो वहाँ का अध्यक्ष था उसी के घर योग से महाराज श्री का आहार हुआ। योग से उसी घर में महाराज श्री का आहार हो गया। समाज का अध्यक्ष है, जब आहार करने के उपरांत छोड़ने के लिए मंदिर आए, सब जनों को जाने के बाद उससे पूछा, क्यों, मैंने सुना है कि तुम्हारे जो भाई हैं कजिन, उनसे तुम्हारा कुछ गड़बड़ चल रहा है, मनमुटाव है। तमा गया, महाराज श्री उसकी बात मत करो, उसकी बात करो, मेरा खून खोल जाता है। महाराज श्री की शांति, बात क्या है, इतने उफन क्यों रहे हो, क्रोध क्यों आ रहा है। नहीं महाराज, उसकी बात मैं नहीं सुन सकता, मेरे अंदर आग लग जाती है। तो महाराज श्री ने विनोद में कहा, कोई बात नहीं, आज ठंडी ज़्यादा है, बारिश हो रही है, कहाँ आग लगी, मैं थोड़ा उसको ताप लूँ, अपने अंदर की शीत को मिटा लूँ। नहीं महाराज, उसकी बात तो मैं सुन नहीं सकता हूँ, उसने मेरा बहुत बड़ा बदनाम किया था, मुझे अपमान किया था, मैं उसको अब देख नहीं सकता, उसकी बात नहीं सुन सकता हूँ।
महाराज श्री ने सोचा अभी जो उफान पर है इसको शांत होने दो, और यहाँ वहाँ की बातें की। 10 से 15 मिनट लगे। जब वो शांत हुआ उसको समझाया, ये तो बताओ जो तुम इतने उफन रहे थे ये आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए अच्छी नहीं लगी, अटपटी सी लगी, हुआ क्या था? नहीं महाराज श्री, जब मेरे बेटे की शादी हुई थी और उसकी बेटी और मेरा बेटा जब बारात गई थी तो मेरे बारात वालों से और मेरे से इसने कंगला बोल दिया था। अब कंगला का अर्थ क्या होता है? भीख मांगने वाला। इसने कंगला बोल दिया था। तो महाराज श्री ने पूछा, ये बताओ आपने सुना क्या अपने आंखों? सुनना मुन्ना मैं नहीं जानता, लोगों ने मेरे को बताया कि हम लोगों को कंगला बोल रहा है। कोई बात नहीं, उसको समझाया, थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ, चला गया। दूसरे दिन दूसरे पार्टी को बुलाया। क्यों भाई, मैंने सुना है इनसे तुम्हारी कुछ अनबन चल रही है। हाँ महाराज श्री, उसकी बात तो मेरे सामने करना नहीं, वो भी ताव में था। एक दूसरे के घोर विरोधी। मैं समझता हूं पारसनाथ भगवान और कमठ के जीव में इतना विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो उनकी क्षमा चल रही थी, एक तरफ कमठ का जीव उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा। यहाँ तो दोनों तरफ से टक्कर, बैर विरोध और प्रतिशोध की ज्वाला से अंदर धधक रही थी दोनों के अंदर। उसको भी समझाया, दोनों को मिलाया, एक दूसरे से बातचीत कराई। जिसकी लड़की थी उसने कहा कि महाराज श्री, यदि मेरे को ये पता होता कि इनको इस बात का बुरा लगा, मैं तत्क्षण इनसे क्षमा मांग लेता। मुझे पता भी नहीं था कि इनको किस बात का बुरा लगा है। मैं आज आपके सामने दोनों हाथ जोड़ कर कहता हूँ, भैया मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यदि मेरे किसी व्यक्ति के द्वारा आपके लिए कोई ठेस पहुँची हो, आपको कोई तकलीफ हुई हो, उन सब की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो। और इतना उसने कहा और चरणों में गिरने लगा। उसको चरणों में गिरती उठा करके उसने भी छाती से उसको लगा लिया। एक बैर विरोध उसके अंदर का दूर हो गया। आंखों से दोनों के आंसू झरने लगे। 5 से 10 मिनट तक एक कार्यक्रम चलता रहा। महाराज श्री के कमरे में लगा कि अब इनका बैर विरोध दूर हुआ। किसी ने क्या, बारात तो जाती हैं, उठपटांग लोग भी होते। पहले के समय में तो बारात जाती थी, दूसरे गांव जाती थी, तो बाराती लोग थे। रात की 12 बजे लड़की वालों से कहा कि मुझे लस्सी ला के दे दो। अब रात में दिसंबर का महीना, लस्सी कहाँ से लाई जाए? इस बात से उसके बेटे ने कह दिया, ये तो मांगने वाले, इनको ला के कहीं से व्यवस्था करके, ये तो कंगला हैं। इतनी सी बात को लेकर के उसने 15 साल तक गांठ बांध करके रखा। और यदि महाराज श्री का निमित्त नहीं मिलता तो ये कलह बैर का रूप ले लिया था। हो सकता अनंत काल के लिए यदि घर में बंध गया तो भाव भवांतरों में एक दूसरे को बैर भजाने के लिए मिलना पड़ता। अच्छा हुआ गुरुदेव का निमित्त बना, उसने क्षमा मांग ली, दूसरे ने क्षमा कर दी। ये होती है अंदर की क्षमाशीलता। कर्म कब किसका क्या खेल दिखा दे कहा नहीं जा सकता है। बंधुओं, भगवान पारसनाथ को याद करो। उनकी आज हम भक्ति पूजा पाठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसे पारसनाथ भगवान क्षमा की मूर्ति थे। हमारे अंदर भी वो क्षमा आए, दया और करुणा आए, जिससे हमारे सामने वाला कितना भी क्रोध होकर के आए उसको हम क्षमा से उसको पानी पानी कर दे, अपने जीवन को धन्य करें। मानी प्राणी को क्षमा से ही पानी पानी किया जा सकता है। पारसनाथ भगवान ने यही किया था। वो एक समय था जब कमठ निरंतर उपसर्ग करता चला जा रहा था और पारसनाथ का जीव यानी पारसनाथ भगवान हमेशा उसको क्षमा के भाव से देख रहे थे और क्षमा करते चले जा रहे थे। तो पारसनाथ भगवान की तो विजय हो गई और वो हार गया। हम सब लोग विजय की ओर चलें, हम पक्ष पारसनाथ का रखें और कर्म भी पारसनाथ जैसे करें तो हमारे जीवन में निश्चित हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। समय को देखते हुए यहीं पर आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री भगवान पारसनाथ भगवान की जय। मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय जय जय।